नमस्कार दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय है डायबिटीज़। आईवीएफ करने से पहले कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम डायग्नोसिस बना पाते हैं कि ये डायबिटीज़ से अफेक्टेड है, क्योंकि आईवीएफ में बहुत सारे टेस्ट होते हैं तो उसमें हमें टेस्टों में पता चल जाता है कि ये पेशेंट ऑलरेडी ही डायबिटिक है। अब जब ऑलरेडी पेशेंट डायबिटिक है तो उसका जो है आईवीएफ जो है वो हम कुछ समय के लिए रोक देते हैं। इवन व्हेन पेशेंट हमारे साथ वो करते हैं कि डॉक्टर जी ये तो अलग बीमारी है, इसके बीच में क्यों पढ़ना है। मगर आईवीएफ के सक्सेस रेट, आईवीएफ में बेबी को आगे लेके जाने में डायबिटीज़ का बहुत रोल है। आजकल डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों के में ओबेसिटी ज़्यादा है और लाइफस्टाइल इश्यूज़ करके डायबिटीज़ का इंसिडेंस काफ़ी कॉमन। अब जब हमें आईवीएफ करने से पहले ही पता चल जाता है कि ये पेशेंट डायबिटिक है तो हम एक जो है आईवीएफ को रोक कर पहले इनकी डाइट कंट्रोल और डायबिटीज़ की मैनेजमेंट करने लगते हैं। आईवीएफ में जब पेशेंट प्रेग्नेंट होता है, होने वाला होता है, तो उसमें जो है डायबिटीज़ की बहुत सारी मेडिसिन नहीं ले सकते। तो डायबिटीज़ के लिए सबसे पहले हम एक टेस्ट कराते हैं जिसको हम कहते हैं HbA1c। जो HbA1c है वह अगर 8-9 होता है तो बच्चे में हार्ट के डिफेक्ट्स या कोई जमांद्रू नुक्स, ब्रेन स्पाइन के जमांद्रू नुक्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम जो है 7 या उससे कम 6 के आसपास HbA1c चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर HbA1c 8 है तो 3 महीने लगेंगे इसको कंट्रोल करने में, तो 3 महीने के लिए आईवीएफ नहीं कर सकते। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें यही रीज़न होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे होते और जब हम उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में करते हैं तो उनको नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है। अब मेटफॉर्मिन, डाइट और इंसुलिन, यही 3 जो दवाएं हैं जो हम इन पेशेंट्स को दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके अलावा जो और डायबिटीज़ में मेडिसिन यूज़ होती हैं जो दूसरे पेशेंट्स लेते हैं, अगर हम वो देते हैं तो उनसे भी बच्चे में जमांद्रू नुक्स होने के संभावना रहती है। तो जो माइल्ड डायबिटीज़ है यानी कि जिनको HbA1c बॉर्डर लाइन है 6-7 ऐसा है, तो उनमें जो है डाइट कंट्रोल और मेटफॉर्मिन जो है वह कामयाब। जिनका उससे भी ज़्यादा है और उनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है तो उनको इंसुलिन देनी पड़ती है। अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो इंसुलिन से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि इंसुलिन लगानी पड़ेगी, अभी हमें लग जाएगी और ये अब हमें हमेशा लगानी पड़ेगी, हम इसमें फंस जाएंगे। तो ऑफ कोर्स इंसुलिन से क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज तो रहते ही हैं कि अगर हमें इंसुलिन लगानी पड़ती है, मगर इंसुलिन को लेकर ऐसे डर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो इंसुलिन ही एक तरीका है जिससे पेशेंट्स अपनी डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इंसुलिन जो है वो खुद एडमिनिस्टर की जा सकती है और उसमें थोड़ा ध्यान रखने की बातें होती हैं जो आपको डॉक्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और इंसुलिन से जितना अच्छा शुगर कंट्रोल हो सकता है उतना किसी और चीज़ से नहीं हो सकता। अब प्रेगनेंसी एक ऐसी जो लाइफ में ऐसी इवेंट है जिसमें हम बहुत ज़्यादा डाइट कंट्रोल भी नहीं कर सकते। पेशेंट बहुत ज़्यादा डाइटिंग नहीं कर सकता प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि उसको भूख लगेगी और बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी जो है अफेक्ट होती है अगर बहुत ज़्यादा डाइटिंग की जाए। प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन लगाने से शुगर कंट्रोल भी अच्छा रहता है और डाइट भी अच्छी रहती है, तो इसलिए इंसुलिन से इतना डर नहीं होना चाहिए। अब जो है हाइपोग्लाइसीमिया का भी डर रहता है इंसुलिन से, यानी शुगर कम होने का डर रहता है। उसमें भी पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि शुगर कम होंगे तो क्या चिन्ह आएंगे आपके अंदर, तो आप उसको लेकर भी जो है पेशेंट जो है वो धीरे धीरे, अगर इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हाँ हम इंसुलिन से अपनी शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से समझ जाते हैं कि हमने इसको कैसे मैनेज करना है। सिर्फ जो इनिशियल डर है इंसुलिन शुरू करने का उसको ही पार करना है, उसके बाद जो है इसकी काफ़ी अच्छी समझ आ जाती है पेशेंट्स को और वो दूसरों को भी गाइड करने की क्षमता रखते हैं। तो जो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम इंसुलिन लगाएंगे या मेटफॉर्मिन खाएंगे या डाइट कंट्रोल करेंगे तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो, HbA1c ज़्यादा हो, तो बच्चे को खून की जो प्रवाह है वो कम हो जाती है और उससे भी जो बच्चा है वो कमज़ोर होने लगता है। बच्चे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, कई बारी बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कम वेट होना, बहुत ज़्यादा वेट होना, पेशेंट में वेट और बीपी और डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स को लेकर जो है वो होता है। मगर इस चीज़ के लिए आपको डॉक्टर की देखरेख में रहना है और इंसुलिन के लिए इंसुलिन का दिल में डर नहीं रखना है और डाइट कंट्रोल जितनी बताई जाए उसके हिसाब से करनी। फाइनली इस वीडियो के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बन गया है तो सबसे पहले डायबिटीज़ कंट्रोल की जाएगी, आईवीएफ नहीं किया जाएगा। आईवीएफ तब शुरू होगा जब HbA1c कंट्रोल में हो। कुछ पेशेंट्स को नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर HbA1c कंट्रोल में आ जाए। इंसुलिन के लिए थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि अगर इंसुलिन भी लगती है, हमारी शुगर कंट्रोल में रहनी चाहिए, हम इंसुलिन भी लगाने के लिए तैयार। फाइनली इस वीडियो के माध्यम से हम यही कन्वे करना चाहते हैं कि डायबिटीज़ जो है उसका इंसिडेंस ज़्यादा है, वो
लाइफस्टाइल और डाइट के कारण है। अगर वेट नियंत्रण में रहेगा तो डायबिटीज़ होने की टेंडेंसी कम रहेगी और ये बहुत हद तक पेशेंट्स के हाथ में है। अगर हम जेनेटिक फैक्टर्स को छोड़ दें तो वेट के साथ डायबिटीज़ को बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर आपको इस टॉपिक पे कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।